नारद बाबा ने जाकर के उत्तानपाद को डांटा, बेटा छोटा और इस प्रकार से करते हो। पर राजन अब उसको ढूंढने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो आएगा तो हरि से मिलके ही आएगा, इसलिए निश्चिंत रहो। इधर ध्रुव जी मधुवन में जाकर के तप करने लगे। चतुर्थम अभिवय मासम द्वादशे द्वादशे हनि वायुभक्षोजित श्वासो ध्यायन् देवमधारयत्। अद्भुत तपस्या करी इन्होंने। 3 दिन के अंतर से मात्र जंगल के फल खाते हैं। 3 दिन में फल खाया, फिर 3 दिन तक निराहार, फिर 3 दिन में फल खाया, फिर निराहार। 1 महीने। दूसरा महीना लगते ही दिनों की संख्या बढ़ गई। अब 6 दिन के अंतर से मात्र सूखे पत्ते खाते हैं और हरि के भजन में लगे रहते हैं। तीसरा माह लगा तो दिन और बढ़ गए 3। अब 9 दिन के अंतर से मात्र जल पीते हैं और हरि का भजन करते हैं। और चौथा माह लगा, चतुर्थम अभिवय मासम द्वादशे द्वादशे हनि। 12 दिन के अंतर से वायुपान करते हैं और फिर समाधिस्थ होकर के भजन करते हैं। अर्थात 1 महीने में 2 ही बार सांस ली उन्होंने। और जब 5वां माह लगा तो ऐसा प्राणायाम चढ़ा के बैठ गए कि श्वास लेना भी बंद, हृदय में हरि प्रकट हो गए। और जब श्वास लेना बंद और श्वास ही भीतर न जाए तो फिर नारायण को श्वास कैसे मिले, क्योंकि वो भीतर विद्यमान है। और जब नारायण को ही श्वास न मिले फिर अखिल जगत को कैसे श्वास मिले। इसलिए अखिल भुवनों का श्वास प्रश्वास रुक गया। सारे देवता हाहाकार करते हुए नारायण के पास पहुंचे। हे नारायण रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। भगवान बोले किससे? तो समस्त देवता बोले नैवं वेदामो भगवन् प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्नः विदेहि तन्नो वृजिनाद्विमोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। हे परम शरण्य श्री हरिनारायण, हम आपकी शरण में आए हैं, क्योंकि हम स्वयं नहीं जानते कि हमारा श्वास प्रश्वास क्यों रुक गया। कभी ऑक्सीजन की कमी तो स्वर्ग में नहीं हुई, पर न जाने क्या हो रहा है। भगवान बोले हम जानते हैं, ये सुनीति नंदन ध्रुव की तपस्या का प्रभाव है, इसलिए चिंता मत करो, हम अभी उसको दर्शन देने जाते हैं। आज नारायण गरुड़ारूढ़ होकर के मधुबन की ओर भागे, पर दर्शन देने नहीं जा रहे, दर्शन करने जा रहे हैं। कैसा मेरा ये भक्त है जो 5 महीने में मुझे प्राप्त कर गया। तद्दर्शनेनागत साध्वसच्चिता ववन्दतांगं विनिमय्य दण्डवत् दृग्भ्यां प्रपश्यन् प्रविवन्निवार्वक शुम्भन्निवास्येन भुजेरिवाश्लिषन्। अब ध्रुव जी प्रभु का ध्यान कर रहे हैं, हृदय में चतुर्भुज नारायण दिख रहे हैं, सामने चतुर्भुज भगवान प्रकट हो गए, सबने जय जयकार करी। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। पर ध्रुव जी ने आंखें ही नहीं खोली, क्योंकि हृदय में तो हरि दिख रहे हैं, फिर बाहर देखने का प्रयत्न ही क्यों करें। 1 घंटा हो गया, भगवान बोले ये आंखें नहीं खोलेगा। इसलिए भगवान ने हृदय की छवि को तिरोहित कर दिया, अदृश्य कर दिया। और जब हृदय की छवि अदृश्य हुई तो छटपटाते हुए नेत्र खोले तो सामने श्री हरि नारायण दिखाई पड़े। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अब दंडवत लेट गए ध्रुव जी महाराज, 4 हाथ देख लिए, पर खड़े होते हैं फिर गिर पड़ते हैं, खड़े होते हैं फिर गिर पड़ते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। मैंने अपने गुरु जी से माता से ढेरों बातें पूछी हैं, पर ये नहीं पूछा कि जब प्रभु आ ही जाएंगे तो मैं उनसे क्या कहूँ, क्या बोलूँ, क्योंकि अभी तक तो मेरा नर्सरी में भी एडमिशन नहीं हुआ है। अब भगवान तो भक्त के भाव तो जान ही देते हैं, समझ गए ये स्तुति करना चाह रहा है पर कुछ बोल नहीं पा रहा है। सो भगवान ने अपना वेदमय शंख पांचजन्य कपोल से गाल से स्पर्श करा दिया ध्रुव जी के,
और जैसे ही काल से स्पर्श हुआ सारा वेद वेदांत कंठस्थ हो गया श्री ध्रुव जी महाराज को। और क्या भव्य स्तुति गाई कि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे हरि हे नारायण, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। आप आत्मा के रूप में सबके हृदय में विराजमान रहते हो, इसीलिए सबकी इंद्रियां शक्ति संपन्न हो जाती है। अगर आत्मा निकल जाए तो फिर कोई किसी मतलब का रहता है? नहीं रहता। जब तक आत्मा है तब तक ही सब कार्य होते हैं। इसलिए हे प्रभु, आप इंद्रियों को, मन को जागृत करने वाले हो। आपने मेरी एक एक इंद्रिय को सजीव कर दिया, जीवित कर दिया। ऐसे हे हरि, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आपको भली भांति जान गया। भगवान बोले बड़े बड़े नहीं जान पाए मुझे, तू क्या जान गया बेटा? बोले हम समझ गए तुम कौन हो। तो बताओ कौन हो? बोले मैं जान गया, आप वही हो जो प्रलय काल में सबको अपने पेट में धर के सो जाते हो, और जब पुनः सृष्टि प्रकरण पर प्रारंभ होता है तो ब्रह्मा जी के माध्यम से सबको जन्म दे देते हो। कल्पांत एतदखिलं जठरेण गृह्णन् सेते पुमान् स्वदृगनन्त सखस्तदङ्के यन्नाभि सिन्धुर्वः काञ्चन लोकपद्म गर्भेद्युमान् भगवते प्रणतोऽस्मि तस्मै। हे अखिल जगन्नाथ प्रभु, हम आपको जान गए। आप ब्रह्मा जी के पिताजी हो ना? बोले हाँ, सही पहचाना बेटा। क्या चाहता है? बोले हमें भक्ति दो। बोले भक्ति तो तुझे मिल ही गई जब हम मिल गए हैं, पर मैं जानता हूँ तूने मेरी तपस्या क्यों की। तू चाहता था ना कि पिता की गोद में बैठे। अरे पिता की गोद में छोड़, 1-2 वर्ष नहीं बैठेगा, 36,000 वर्षों तक तू राज्य सिंहासन पर विभूषित होकर के धर्म का पालन करेगा, धर्म की रक्षा करेगा। जा, और अंत में मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। जब ये सुना तो ध्रुव जी महाराज गदगद हो गए। वाह ठाकुर जी, देते हो तो छप्पर फाड़ करके ही देते हो। गदगद हो गए महाराज। पर जैसे भगवान ने ये आशीर्वाद दिया, ध्रुव जी ने किया प्रणाम, उतने में भगवान हो गए अंतर्धान। और भगवान को सामने न पा करके अब मुंह लटका के रह गए ध्रुव जी। आहो, लगता है मेरी बुद्धि का हरण देवताओं ने कर लिया कि भगवान के सामने होने पर भी मैं ये घास फूस लेकर के प्रसन्न हो गया। इस जगत में रह के जगन्नाथ को मैंने पाया और जगन्नाथ से फिर जगत मांग करके मैं संतुष्ट हो गया। अरे मुझे तो कहना चाहिए था, हे हरि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब तो आप से ही संबंध है। खिन्न मना होकर के वापस लौटे। पर आश्चर्य हो गया, जिस माँ ने गोद से पकड़ करके दूर फेंक दिया था वही सबसे पहले दौड़ करके आई और हृदय से चिपकाने लगी। प्रसन्न हो गए ध्रुव जी, वाह ये प्रभु की कृपा का ही प्रसाद है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।